हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लता शिक्षण संस्थान। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप सबके लिए झारखंड के जनजातीय विद्रोह का टॉपिक लेकर आई हूँ और इसका सेकेंड क्लास लेकर आई हूँ। इसका फर्स्ट क्लास मैं ले चुकी हूँ, झारखंड के जनजातीय विद्रोह का फर्स्ट क्लास ले चुकी हूँ। आई होप आप सब देख लिए होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएंगी जहाँ से आप डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं। और आज का सेकेंड क्लास को भी ज़रूर से अटेंड करिएगा क्योंकि ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। झारखंड की किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम्स में भी झारखंड के जनजातीय विद्रोह से क्वेश्चन रहता ही है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहता है क्योंकि झारखंड में बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुए हैं। अलग अलग समय में अलग अलग विद्रोह हुआ, अलग अलग आंदोलन हुआ है। तो आप इस क्लास को स्किप नहीं करिएगा, ज़रूर से देखिएगा। और इसी प्रकार से अलग अलग पार्ट में करके मैं इस टॉपिक से वीडियो लेकर आऊँगी। अलग अलग पार्ट में करके प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि एक वीडियो में वीडियो लंबी हो जाएंगी और आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा, बोरिंग लगेंगे देखने में। इसलिए मैं अलग अलग पार्ट में करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप सभी पार्ट को ज़रूर देखिएगा, पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे, आप एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन देखेंगे तो आपका डाउट क्लियर कभी नहीं होगा। तो ज़रूर से वीडियो को पूरी देखने की कोशिश करिएगा। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और उसका लाभ आपको सही समय पर मिल सके। और जितना ज़्यादा हो सके सेशन को शेयर करें, चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि उन्हें भी झारखंड से रिलेटेड बेहतरीन क्लास देखने को मिले और उनका भी झारखंड जीके स्ट्रांग हो सके। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है झारखंड के जनजातीय विद्रोह और झारखंड के जनजातीय विद्रोह का सेकेंड क्लास है। स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने देखा कि झारखंड के जनजातीय विद्रोह का सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में पहले ले चुकी हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और ये रहा आपके स्क्रीन में आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे बनते हैं जनजातीय विद्रोह में। अगर शॉर्ट बनाएंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर नहीं होगा। शॉर्ट भी बन सकता है लेकिन शॉर्ट बनाने से आपका डाउट क्लियर नहीं होगा और एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अच्छे से नहीं हो पाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, पलामू के चेरो शासक चित्रजीत राय के नेतृत्व में पलामू के चेरो विद्रोह हुआ। यह विद्रोह किसके विरोध था? यानी किसके विरोध हुआ? जो पलामू में चेरो विद्रोह हुआ ये किसको विरोध था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। आंसर बताइए आप लोग कमेंट करके। फर्स्ट ऑप्शन है पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय के। ऑप्शन बी है केवल अंग्रेजों के विरोध था। ऑप्शन सी है गोपाल राय और अंग्रेज दोनों के विरोध था। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट करके पहले बताइए, फिर मैं आंसर बताऊंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पलामू का जो चेरो विद्रोह हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ? तो उस समय पलामू के चेरो शासक थे चित्रजीत राय। चित्रजीत राय के नेतृत्व में पलामू में चेरो विद्रोह हुआ और ये विद्रोह जो था किसके विरोध था? तो गोपाल राय और अंग्रेज के विरोध था। अब गोपाल राय कौन थे? तो पलामू की राजगद्दी के दावेदार थे, यानी कि पलामू की गद्दी में बैठना चाहते थे गोपाल राय। वो भी राजगद्दी लेना चाहते थे। तो उनके गोपाल राय के विरोध था और अंग्रेज के विरोध था। यानी कि पलामू में जो चेरो विद्रोह हुआ वो गोपाल राय और अंग्रेज दोनों के विरोधी था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो विद्रोह भी कई चरण में हुआ है। एक ही बार में चेरो विद्रोह खत्म नहीं हो गया, अलग अलग चरण में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो विद्रोह 1770-71 में जो चेरो विद्रोह हुआ उसको दबाने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था? फर्स्ट ऑप्शन है कैप्टन जैकब कैमक, कैप्टन फॉरविक,
ऑप्शन सी है लेफ्टिनेंट गुडियार, ऑप्शन डी है चार्ल्स मेडवाक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 1770-71 में जो चेरो विद्रोह हुआ तो उस समय चेरो विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी कैप्टन जैकब केमक को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, चेरो विद्रोह 1770-71 के विषय में कौन सा कथन गलत है। यहाँ आपके सामने स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया गया। ऑप्शन बी है यह विद्रोह वास्तव में पलामू की राजगद्दी पर कब्जा की लड़ाई थी। ऑप्शन सी है पलामू का सालाना कर 5000 तय किया गया था, यानी कि पलामू में जो सालाना कर तय किया गया था, टैक्स वसूला जो जाता था वो कितना तय किया गया था, तो 5000 तय किया गया था। ऑप्शन डी है इनमें से सभी कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पलामू का सालाना कर जो है वो 5000 नहीं 4000 रुपये तय किया गया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि 1770-71 ईस्वी में चेरो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह में कौन सा कथन जो है गलत है। तो 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया गया, ये बिल्कुल सही है कि 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय को पलामू का राजा बनाया गया। ऑप्शन बी जो है ये भी बिल्कुल सही है कि यह विद्रोह जो था पलामू की राजगद्दी के लिए था। और ऑप्शन सी जो है आपका पलामू का सालाना कर 5000 तय किया गया था, तो ये गलत है क्योंकि 5000 सालाना कर तय नहीं किया गया था, बल्कि 4000 सालाना कर तय किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, भोक्ता विद्रोह का मुख्य कारण निम्न में से क्या था। वो तो हम लोग देख लिए कि चेरो विद्रोह के बारे में जाने, अब हम लोग देखते हैं भोक्ता विद्रोह के बारे में। यानी कि झारखंड में इस प्रकार से अलग अलग विद्रोह हुए, अलग अलग जनजातियों के द्वारा विद्रोह किया गया, तो ये भोक्ता भी क्या है, एक प्रकार का जनजाति है। तो भोक्ता विद्रोह होने का क्या कारण था? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने, चेरो विद्रोह में हार का बदला लेना। क्या चेरो विद्रोह जो हुआ उसमें हार गए चेरो जनजाति के लोग, उसका बदला लेने के लिए भोक्ता विद्रोह हुआ। सेकेंड ऑप्शन है कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू जिला छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश के कारण। ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भोक्ता विद्रोह चेरो विद्रोह में हार के कारण नहीं, हार का बदला लेने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि क्यों किया गया था, तो कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू जिला छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश के कारण किया गया था। यानी कि अंग्रेजी कंपनी के द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू जिला छोड़ने के लिए कहा गया था, इसका विरोध करने के लिए यह विद्रोह जो है किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भोक्ता विद्रोह का आरंभ 1771 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? चित्रजीत राय के नेतृत्व में, जयनाथ सिंह के नेतृत्व में, मंगल सिंह, मोहन सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जयनाथ सिंह के नेतृत्व में भोक्ता विद्रोह 1771 ईस्वी में आरंभ किया गया। जयनाथ सिंह वही जयनाथ सिंह है जिन्हें पलामू जिला छोड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा कहा गया था। तो इन्हीं के नेतृत्व में भोक्ता विद्रोह हुआ। और जयनाथ सिंह कौन थे? तो जयनाथ सिंह थे चित्रजीत राय जो थे पलामू के चेरो शासक, तो पलामू के चेरो शासक चित्रजीत राय के दीवान थे। कौन थे? चित्रजीत राय के दीवान थे जयनाथ सिंह। और इन्हीं के नेतृत्व में 1771 ईस्वी में भोक्ता विद्रोह प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोक्ता विद्रोह के दमन के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था? चेरो विद्रोह का दमन करने के लिए तो कैप्टन जैकब केमक को भेजा गया था। अब देखते हैं भोक्ता विद्रोह को दबाने के लिए, भोक्ता विद्रोह को कुचलने के लिए कौन से अधिकारी को
भेजा गया था? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने कैप्टन मॉर्गन, कैप्टन जैकब कैमक, लेफ्टिनेंट गुडियार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भोक्ता विद्रोह का दमन करने के लिए भी कैप्टन जैकब कैमक को भेजा गया था और कैप्टन जैकब कैमक को ही चेरो विद्रोह का दमन करने के लिए भी भेजा गया था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम याद रखना है। भोक्ता विद्रोह का दमन करने के लिए भी कैप्टन जैकब कैमक को भेजा गया था और चेरो विद्रोह का दमन करने के लिए भी कैप्टन जैकब कैमक को ही भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, भोक्ता विद्रोह को दबाने में कैप्टन जैकब कैमक को निम्न में से किसकी सहायता मिली, जिसे बाद में पुरस्कृत भी किया गया? यानी कि झारखंड के जनजातीय विद्रोह जो हो रहा था, भोक्ता विद्रोह हो रहा था, तो भोक्ता विद्रोह को दबाने के लिए झारखंड के ही कुछ लोगों का हाथ था। कुछ लोगों ने कैप्टन जैकब कैमक की मदद की और बाद में इन लोगों को अंग्रेज़ों के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने जयमंगल सिंह, धीरज सिंह, नारायण सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मंगल सिंह, धीरज नारायण और नारायण सिंह को इन तीनों ने मिलकर कैप्टन जैकब कैमक को सहायता की थी भोक्ता विद्रोह को दबाने में, भोक्ता विद्रोह को कुचलने में। और बाद में इन तीनों को अंग्रेज़ों के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। जयमंगल सिंह जो थे वो पलामू के शासक थे, पलामू के। धीरज नारायण जो थे ये कुंडा के राजा थे। जयमंगल सिंह पलामू के राजा, धीरज नारायण कुंडा के राजा और नारायण सिंह जो थे ये भी थे आपका कुटुम्बा के राजा। तो इन तीनों की मदद मिली थी कैप्टन जैकब को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कहाँ के घटवालों द्वारा किए गए विद्रोह को घटवाल विद्रोह कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पलामू, रामगढ़, सेम्बोम, रांची। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रामगढ़ के घटवालों द्वारा किया गया विद्रोह को घटवाल विद्रोह कहा गया है। यानी कि रामगढ़ के क्षेत्र में घटवाल जनजाति के लोग रहते थे और उन घटवालों के द्वारा घटवाल विद्रोह किया गया और उसी विद्रोह का नाम दिया गया घटवाल विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, रानी सर्वेश्वरी ने अपना आखिरी समय कहाँ बिताया? फर्स्ट ऑप्शन है संथाल परगना, भागलपुर जेल, रांची जेल, हजारीबाग जेल। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रानी सर्वेश्वरी ने अपना अंतिम समय जो है वो भागलपुर के जेल में बिताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाड़ विद्रोह का मुख्य केंद्र निम्न में से कौन से स्थान पर था? जैसा कि हम लोगों ने देखा कि भोक्ता विद्रोह, चेरो विद्रोह, अब है तमाड़ विद्रोह। ये तमाड़ विद्रोह जो है तमाड़ के क्षेत्र में हुआ था। वर्तमान के रांची जिला में पड़ता है तमाड़ क्षेत्र और रांची जिला में ही तमाड़ क्षेत्र में ये तमाड़ विद्रोह हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है छोटा नागपुर, संथाल परगना, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्योंकि तमाड़ क्षेत्र रांची का क्षेत्र जो है वो छोटा नागपुर के क्षेत्र में पड़ता है। क्योंकि संथाल परगना में तो मात्र 6 जिले हैं। कौन कौन से ज़िले हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि संथाल परगना क्षेत्र में कितने ज़िले आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तमाड़ विद्रोह में कौन सी जनजाति ने भाग लिया था? संथाल जनजाति, उराव जनजाति, मुंडा जनजाति, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तमाड़ विद्रोह जो है वो मुंडा जनजातियों के द्वारा भाग लिया गया था। मुंडा जनजाति के लोग तमाड़ विद्रोह में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहाँ संथाल जनजाति दिया हुआ है, उराव जनजाति दिया है और मुंडा जनजाति।
तो मैं ये बता दूं कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो है संथाल जनजाति। फर्स्ट नंबर पे है आपका संथाल जनजाति, सेकेंड नंबर पे है आपका उराव जनजाति। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से उराव जनजाति दूसरे नंबर पे है और मुंडा जनजाति कौन से नंबर पे है, तो ये भी मैं बता देती हूँ। मुंडा जनजाति है आपका थर्ड नंबर पे। यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या झारखंड में निवास करते हैं संथाल जनजाति के, उसके बाद उराव जनजाति के, उसके बाद मुंडा जनजाति के। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1783 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का आरंभ हुआ। कब हुआ? तो अगर क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि तमाड़ विद्रोह का आरंभ कब हुआ, तो 1783 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का प्रारंभ हुआ। विद्रोह के संबंध में कौन सा कारण सही था? यानी कि ये विद्रोह जो हुआ इसके संबंध में कौन सा कारण सही है? यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 1782 नहीं है, 1783 नहीं है, बल्कि 1782 है। 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह हुआ और तमाड़ विद्रोह के संबंध में कौन से कारण रहे, क्या क्या कारण थे तमाड़ विद्रोह होने का, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ 1782 है, 1783 नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने, कंपनी की नीतियों ने बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी। यानी कि अंग्रेजी सरकार जो थी वो बाहरी लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही थी, जिसके कारण तमाड़ विद्रोह किया गया। सेकेंड ऑप्शन है, नागवंशी शासकों के अत्याचारों और शोषण के कारण घुटन महसूस कर रहे थे। यानी कि तमाड़ के क्षेत्र में जो मुंडा लोग निवास कर रहे थे, मुंडा जनजाति के लोग निवास कर रहे थे, तो नागवंशी शासक जितने भी थे, तो नागवंशी शासकों के द्वारा काफ़ी शोषण किया जाता था, मुंडा जनजाति पर अत्याचार किए जाते थे, जिसके कारण भी तमाड़ विद्रोह का प्रारंभ किया गया। और अंग्रेजी सरकार जो थी, अंग्रेजी सरकार भी बाहरी लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही थी। ये भी कारण जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, ए बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी कि कंपनी के द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने के कारण और नागवंशी शासकों के द्वारा मुंडा जनजातियों पर अत्याचार किए जाने के कारण तमाड़ विद्रोह किया गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, यहाँ भी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ भी होगा आपका 1782। 1782 के तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए 1783 ईस्वी में कंपनी सरकार ने निम्न में से किसे भेजा था। यानी कि 1782 ईस्वी में तो तमाड़ विद्रोह प्रारंभ हुआ, लेकिन एक साल के बाद ही 1783 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी के द्वारा किसे भेजा गया तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए। ऑप्शन ए है कैप्टन हॉगन, ऑप्शन बी है मेजर जेम्स क्राफर्ड, ऑप्शन सी है कूपर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मेजर जेम्स क्राफर्ड को अंग्रेजी कंपनी के द्वारा 1783 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1782, यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है, हर जगह टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी थोड़ी सी। 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है एनी शाह, दुर्जन शाह, दर्पनाथ शाह, प्रतापकर्ण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिस समय 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह प्रारंभ हुआ, उस समय नागवंशी शासक थे दर्पनाथ शाह। और जैसा कि पहले हमने बताया लास्ट क्वेश्चन में कि नागवंशी शासकों के द्वारा मुंडा जनजाति पर जो तमाड़ क्षेत्र में निवास करते थे उन लोगों पर अत्याचार किया जाता था, उन लोगों का शोषण किया जाता था, जिसके कारण तमाड़ विद्रोह प्रारंभ किया गया। तो आप एक दूसरे से लिंक करके अगर पढ़ेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो उस समय जिस समय तमाड़ विद्रोह हुआ 1782 ईस्वी में, उस समय नागवंशी शासक थे दर्पनाथ शाह। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। झारखंड में जनजातीय विद्रोह के क्या कारण थे?
यानी कि झारखंड में जो इतने सारे जनजातीय विद्रोह हुए, तो जनजातीय विद्रोह होने का क्या कारण रहा? फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने, अंग्रेजों द्वारा उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। सेकंड ऑप्शन है आदिवासियों का सामाजिक भेदभाव। ऑप्शन सी है भूकर द्वारा आर्थिक शोषण, यानी कि टैक्स लगा करके उनकी आर्थिक शोषण की जाती थी। ऑप्शन 4 है उनकी धार्मिक परंपराओं पर चोट। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि ए नंबर में कि 1 और 2 क्या सही है, 1 2 सही है, या फिर 1 2 3 सही है, और सी है आपका 1 2 3 4 सही है, और ऑप्शन डी है जो आपका 1 2 3 4 ये चारों सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी कि ये चारों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। इन सभी कारणों की वजह से झारखंड में जनजातीय विद्रोह का प्रारंभ हुआ। क्या क्या कारण रहे कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा यहाँ के जनजातियों पर आंतरिक रूप से हस्तक्षेप किया जाता था। यहाँ के आदिवासियों का सामाजिक भेदभाव किया जाता था। आदिवासी जो थे ये लोग आपस में भी खुद लड़ाई करने लगते थे, क्योंकि अंग्रेजी सरकार का क्या नीति था कि फूट डालो शासन करो, यानी कि आपस में आदिवासियों को लड़ा देते थे और भेदभाव भी किए जाते थे। थर्ड ऑप्शन है भूकर द्वारा आर्थिक शोषण, यानी कि इनकी जो ज़मीन थी, इनकी संपत्ति थी, उन पे टैक्स लगा करके उनकी शोषण की जाती थी। उसके बाद है फोर्थ ऑप्शन उनकी धार्मिक परंपराओं पर चोट, यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा अपना धर्म को सौंपा जाता था और इनका जो धार्मिक अपना धर्म था उस पर चोट पहुंचाया जाता था, गलत बताया जाता था, और इस प्रकार से जो है झारखंड में जनजातीय विद्रोह होने का कई कारण रहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ये चारों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। इन चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं, इन चारों कारण जो दिए गए, इन सभी कारणों की वजह से झारखंड में जनजातीय विद्रोह हुआ। तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। कैसा लगा आज का क्लास आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट भी करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं ये बार बार कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प हो जाए, उन्हें भी झारखंड जी के देखने को मिले और उनका भी झारखंड जी के स्ट्रांग हो। अगर आपको PDF चाहिए इस वीडियो का, किसी भी वीडियो का, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लता शिक्षण संस्थान के नाम से बना हुआ है। वहाँ आपको इशू क्लासेस देखने को मिलेंगे, जहाँ से आप ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही रहा आज का क्लास। कैसा लगा आप सबको क्लास ज़रूर कमेंट करिएगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।